अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। क्या आवाज हो रही है? उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नहीं दरिद्र सम जग दुख माही, संत मिलन सुख सम सुख कछु नाही। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि दरिद्रता के समान संसार में दुख नहीं है, और संतों के मिलन के समान संसार में सुख भी नहीं है। संत के मिलने से सुख होता है। संसार में दरिद्रता इतनी खराब चीज है कि बहुत दिक्कत होती है। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि लोग भूख के कारण अपने बच्चे के मांस तक को खा गए। बहुतों को घर बनाने का जमीन नहीं है, जगह नहीं है, खाने के लिए भी दिक्कत है। का संसार में दरिद्रता के समान दुख नहीं है। ये कैसे मिटेगा? क्या उपाय है? संत कहते हैं कि ये मिटता तब है जब व्यक्ति धर्म के प्रति खर्च करते हैं। धर्म में जैसे मान लिया जाए, गरीब जो बनते हैं लोग, धर्म के विरोध करते हैं, धर्म कर्म के कर्म काम में हाथ नहीं बटाते हैं। धर्म का प्रचार जैसे सत्संग कर रहे हैं, उनके पास जाइएगा, कहा कि मेरे पास नहीं है देने का, वो नहीं देंगे। इसके कारण से संसार में लोग दरिद्र बनते हैं। माँ लक्ष्मी ने कही थी भगवान विष्णु से
कि जो देते हैं उसको मैं देता हूं, जो नहीं देते हैं उसको मैं देने वाला नहीं हूं। इसलिए कहा कि अगर कोई गरीबी को मिटाना चाहता है तो धर्म कर्म में अपने को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और मैं कहिएगा तो लिखित दे सकता हूं इस चीज को। बहुत गरीब कोई है, अपने अंश से थोड़ा थोड़ा खर्च करना प्रारंभ कर दे धर्म में, उसकी गरीबी चली जाएगी। संग्रह कर लेता है, खर्च नहीं करता है धर्म कर्म में, आगे चल करके उसकी अमीरी नहीं रहेगी। याद रखिएगा सब कोई। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नहीं दरिद्र सम जग दुख माही। दरिद्र के समान संसार में दुख नहीं है। संत मिलन सम सुख कछु नाही। जो रात दिन केवल अपने बच्चों के लिए करते रहता है और अपने कमाई से जरा भी खर्च नहीं करता है धर्म में, तो उतने अब आगे उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। सत्संगी हो गए, मानव जीवन मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अमीर घर में जन्म ले लेंगे, बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, सो बात नहीं। इसलिए धर्म कर्म में खर्च करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा है कि शरीर छूटने पर श्रीमान कुल में जन्म होगा। किनको? श्रीमान कुल वाला क्या करता है? अभी कंजूस बने रहता है केवल। अगर वो कंजूस बने रह गया तो फिर उनकी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। भले वो मनुष्य जीवन में आ जाएगा, लेकिन अमीरी जिंदगी से नहीं जी पाएगा। एक प्रसंग सुनाता हूँ गुरु महाराज के संबंध में। एक सत्संगी थे, गुरु महाराज का शिष्य थे, सुनाया हूँ कई बार मैं आप लोगों को। जब वो आते थे तो बराबर सत्संग कर लेते थे, चले जाते थे। कुछ चढ़ाना उड़ना नहीं है, ना कुछ देना होना है। गुरु महाराज एक दिन खुद कहते हैं, प्रसंग है एकदम, गुरु महाराज कहते हैं 1 कुंटल गेहूं दे देना। अपने से करें कौन? गुरुदेव। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे 1 कुंटल का नाम लिया हो तो बस आना ही बंद कर दिया। परिणाम क्या हुआ? गुरु महाराज कहते हैं, वर्तमान आचार्य जो भी हैं महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को आचार्य श्री कहते हैं कि चिट्ठी लिखिए कि तुम आते भी नहीं और 1 कुंटल गेहूं भी नहीं पहुंचाए, वो बात क्या है? महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज कहते हैं, आचार्य श्री कहते हैं कि गुरुदेव बहुत सारा गेहूं तो पड़ा हुआ है, सुंडा खा रहा है। सुंडा समझते हैं ना आप लोग? का सुंडा खा रहा है। क्यों उसको चिट्ठी लिखना है गेहूं के लिए? गुरुदेव का वाक्य मेरा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि आप नहीं न समझ रहे हैं, वो मेरा शिष्य है। अगर नहीं देगा तो जन्म तो लेगा लेकिन गरीब बन जाएगा, बहुत दुख होगा। इसलिए आप चिट्ठी लिखिए। चिट्ठी लिखा गया, चिट्ठी पढ़ा का अच्छा पहुंचा देंगे। उधर चिट्ठी लिखता है कि पहुंचा देंगे, ये नहीं कि जल्दी पहुंचा, सो नहीं, पहुंचा देंगे। अब परिणाम क्या हुआ? आया तो 1 कुंटल लेके नहीं आया, आधा कुंटल लेकर आया। गुरु महाराज कहता, अच्छा एक काम कीजिए, जिसको धो करके आटा बनवा दीजिए और जाकर के चौका में दे आइए। धो करके गेहूं को पिसवा करके आटा बना करके चौका में दे आया। कल लोग खाएंगे तो उसको पुण्य होगा। पुण्य होगा तो बेचारे फिर आगे अच्छी इसकी जिंदगी होगी। तो मैं कह रहा था कि नहीं दरिद्र सम जग दुख माहे। संत की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग को उद्धार होना संभव नहीं है।
इसीलिए गुरु महाराज ने अपने से कह करके उससे गेहूं मांगे। अपने लिए मांगे नहीं ना, उनके लिए मांगे कि उनका भविष्य अच्छा हो। तो मैं कह रहा था गरीबी मिट जाएगी अगर संतों के उपदेशों को समझ करके अगर धर्म में खर्च करता है तो गरीबी मिटेगी उसकी। रह गई बात अब यह कि संतों के सानिध्य में सुख कितना है। सिकंदर लोदी का नाम सुने होंगे हम लोगों ने। सिकंदर लोदी का राज्य पहले था भारतवर्ष में, दिल्ली का शासक था। उस समय संत कबीर साहब थे। संत कबीर साहब की ख्याति जब काफ़ी फैल गई तो उसके वजीर आजम कहते हैं कि जहाँ पढ़ना जानते हैं कबीर साहब की बहुत ख्याति फैल गई है, वो हिंदू मुस्लिम कुछ समझता ही नहीं है। इसलिए उनकी ख्याति को रोका जाए, एक काम कीजिए, उसको जान से मरवा दिया जाए। क्या किया जाए? कोई उपाय कर लीजिए। सिकंदर लोदी के मन में हुआ कि मारना ऐसे तो मुश्किल है, एक काम करते हैं, एक कढ़ाई बड़ा सा मंगाते हैं और उसमें तेल डालते हैं, खौलाते हैं और कबीर साहब को बुलवाते हैं। कबीर साहब को बुलाया गया, बहुत प्रशंसा की गई कि आप तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, अगर आप सच में महापुरुष हैं तो इस कढ़ाई में प्रवेश कर जाइए, उसमें बैठ जाइए। कबीर साहब ने सोचा ऐसे अगर करूँगा तो ये तो जबरदस्ती बैठाएगा ही, क्यों न स्वेच्छापूर्वक बैठ जाऊँ। चढ़ गए, बैठ गए, कढ़ाई में जाकर प्रवेश कर गए, आराम से आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इधर वो क्या कर रहे हैं, आंच जो लगाए हुए हैं तो और खोल रहा है कस के। सिकंदर लोदी देख रहा है कि कढ़ाई का तेल खोल रहा है, ये बैठा हुआ है। उसको संदेह हो गया कि शायद कढ़ाई का तेल खोल रहा है, गरम नहीं है, तभी तो क्या कहते हैं ये बैठा है आराम से। जो ही हाथ देने के लिए से गए तो आंख खुल गई उनकी। कहा कि बहुत गर्म है, जल जाएगी आपकी उंगली। तो भय तो हुआ नहीं, कहा ये झूठ बोलता है, ये अपने बैठा है मस्ती से और आप दूसरे कह रहे हैं कि खोल तो हाथ जल जाएगा। देखते हैं, जैसे उसमें हाथ दिया उंगली जल गई, पूरे चमड़े सहित ले लिए। परेशान होने लग गया सिकंदर लोदी। कबीर साहब कहते हैं इधर आइए, देखें आपकी उंगली। जैसे उनकी उंगली में अपनी उंगली सटाते हैं, जो लहर होता है तुरंत खत्म हो गया। फिर संत कबीर साहब बाहर निकलते और चल देते हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि जो संतों का अनुभव चाहता है उसका भी संत भला करते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संतों के मिलने के समान संसार में सुख नहीं मिल सकता। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि दुनिया में जितने भी कार्य हैं, याद रखिएगा, सभी कार्यों में उत्तम कार्य है ये सत्संग करना। संसार के जितने भी कार्य हैं उन कार्यों में तो उत्तम है ही। यहाँ तक याद रखिएगा आज कि तीनों लोकों में जो जाने की प्रक्रिया है उन प्रक्रिया से श्रेष्ठ प्रक्रिया है सत्संग करना। इसलिए भगवान शनि ने कहा
कि मैं तीनों लोकों में विचरण करता हूँ और सभी देवतागण मुझसे डरते हैं। याद रखिएगा, आज हनुमान जी से कहा कि मैं आपके ऊपर अभी चढ़ने वाला हूं। जैसे कि आपके ऊपर चढ़ने वाला हूं तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे भीतर आप प्रवेश नहीं कर सकते। का आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं लोगों को परेशान कर देता हूँ, निर्धन बना देता हूँ, अपमानित भी करवा देता हूँ और मैं कटु शब्द का प्रयोग भी करवा देता हूँ। सब गुण मैं रखता हूँ, इसीलिए जिनके ऊपर मैं सवार होता हूँ उनको मैं सीधे नीचे गिरा देता हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि उन्हीं के अंदर में आप प्रवेश करना जानते हैं जो संसार के प्रपंच में डूबे हुए हैं। मेरा एक ही है जीवन में, क्या का मेरा केवल ये है कि मैं भगवान का भजन करता हूँ। भगवान ही मेरी शक्ति है, भगवान ही मेरा नाम है और भगवान का ही मैं केवल काम करता हूँ। इसमें आप मुझे घटाने और बढ़ाने की कहाँ बात आएगी। शनि महाराज ने नहीं माना, उनके भीतर में प्रवेश कर गया। सुन लीजिएगा, जब प्रवेश कर गए तो हनुमान जी ने क्या किया कि पूरा पूरा सब काम को छोड़ करके रोम रोम में उस मंत्र को प्रवेश करा दिए। कौन सा मंत्र? जो मंत्र वो जपते थे। इसीलिए गुरुदेव ने कहा सर्व क्षण गुरुमण ज्यों में ही रहे हो, निश्चय निर्माण पद संत सब गए हो। शनि के प्रकोप से अगर बचना चाहते हैं तो गुरु के मंत्र को सदैव क्या करते रहिए, जपते रहिए। जो गुरु मंत्र को सदैव जपते रहेगा उन व्यक्तियों को एक न एक दिन निश्चय निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसलिए मंत्र को जपिए। लोग कहते हैं काम नहीं बनता है मेरा, मंत्र जपते नहीं है लोग। मंत्र जपिए, देखिए काम बनता है। एक बात और, आज मैं एक अलग ढंग से बोल रहा हूं। हमारे यहाँ, आपके यहाँ मजदूर खटते हैं, 8 घंटा खटते होंगे या 6 घंटा खटते होंगे। कितने देते हैं उनको? 500 600 जो देते होंगे, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। कोई 1 घंटा खटता है, बहुत पैसा कमाता है। क्या कारण है? एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा पैसा को कमाया नहीं जाता है। कहा तब क्या करता है? कहा पैसा को अपने तरफ खींचा जाता है। उनकी व्याख्या सुना रहा हूं मैं आपको। वो व्याख्या किए हैं, महापुरुष हैं, वो बहुत अनुयायी है उनका संसार में। कब पैसा को खींचा जाता है? कहा कैसे? उन्होंने कहा कि पैसा को खींचने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा को आप जनरेट करिएगा, उत्पन्न करिएगा तो पैसा आपके पास आएगा। इसीलिए जितने भी आज तक दुनिया में बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनकी कभी बायोग्राफी पढ़ के देखिए। बिना वो पूजा पाठ किए, साधना घंटों किए बाहर नहीं निकलता है। किसी भी व्यापारी का नाम लीजिए आप। ऊर्जा उत्पन्न करिए, किस चीज का? पैसे को खींचने का। देखिए आपका पैसा आता है कि नहीं आता है। संत महात्मा गण कहते हैं कमाने वाले बहुत हैं। कोई बहुत भोरे उठ जाएगा तो क्या उसके पास पैसा आ जाएगा? सो बात नहीं है। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर अगर ठीक से साधना करे, ऊर्जा जनरेट होगा तो जिधर वो ध्यान लगाए, जिधर मन दे देगा उधर से वो चीज आ जाएगा। इसीलिए प्रयास कीजिएगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन का मैंने बायोग्राफी पढ़ा है, देखा है उसमें कि कितने उनके जीवन शैली अच्छे हैं।
इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं, अगर चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बढ़िया से चले, सत्संग भजन बढ़िया से होता रहे, ये ख्याल रखिएगा कि हमें एक काम करना है। क्या? ऊर्जा उत्पन्न करना है। प्रत्येक शरीर में ऊर्जा है, लेकिन किसी की नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा फैली हुई है तो उसको नेगेटिव चीज़ें मिलती है। नेगेटिव मतलब दुख मिलता है। किसी को पॉजिटिव ऊर्जा फैली हुई है उसको सुख मिलता है। तो पॉजिटिव ऊर्जा कब मिलेगा? जब आप सत्संग भजन ध्यान करते हैं तो इससे कौन ऊर्जा आएगी? पॉजिटिव आएगी। आप देखते हो कोई महात्माओं के पास बहुत पैसा है, इसके पीछे क्या कारण है? बात समझ आ रही है? कहाँ से आ रहा है उनके पास? उन्होंने ऊर्जा को जनरेट कर लिया, अपने आ रहा है, मांगने गया है, वो आ रहा है अपने। तो संत महात्मागण कहते हैं, मैंने देखता था जब मैं महर्षि महादेव को पगाड़ में हुजूर के सानिध्य में रहता था तो लाखों रुपया चढ़ाते थे। ऐसे ही मोटा मोटा गद्दी को देखते चढ़ा दिया चरणों में। आंखों ने घटना सुना, एक एक आदमी तो 10-10 लाख रुपए चढ़ाते थे एक दिन में, देखा है मैंने। इधर झोला से निकाला, पूरा उजल दिया, लेकिन ताकते भी नहीं थे इमरजेंसी पूरे मोदी महाराज, कभी छूते भी नहीं थे पैसा। कैसे आया? ऊर्जा जनरेट करिएगा, अपने सब कुछ आएगा। इसीलिए लक्ष्मी किनकी दासी है? संतों की दासी क्यों कहलाया गया? इतना ऊर्जा उनके पास है, चाहती कि मैं भी उस ऊर्जा का भागी बनूं, क्यों? परमात्मा को जान चुके हैं। सबसे अधिक ऊर्जावान वाले कौन है? परमपिता परमात्मा, याद रखिएगा इसको। सबसे ज्यादा उनके, ऐसा किसी के पास ऊर्जा नहीं है। उनके द्वारा सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होता है, चंद्र तारे को ऊर्जा प्राप्त होता है, पूरे पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होता है। किनके द्वारा? उस परमपिता परमात्मा के द्वारा। इसीलिए आज एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति संसार में अपने अंदर की ऊर्जा, सबसे आपके अंदर में जो ऊर्जा है आत्मा में है, आत्मा के ऊपर जैसे आवरण हटेगा आप पूर्ण ऊर्जावान मतलब परमात्मा बन जाएंगे। इस संसार के सृष्टि विज्ञान का अर्थ ऊर्जा से हुआ है। आप समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए इस ऊर्जा को जो अपने आप निखार लेता है वही तो ब्रह्म को साक्षात्कार कर लेता है। जिनकी ऊर्जा दबी हुई है वो देखते हैं सुस्त टाइप का रहता है व्यक्ति, उसके चेहरे पर रौनकता नहीं रहती है, उनके चेहरे में खुशियाँ नहीं रहती, उनको दुख में हरदम उदास स्थिति में पड़े रहते हैं। निखारिए। और निखरता कब है? तो संत महात्मा गण कहते कि संतों के संगति में निखरता है। ये संत के पास जाएंगे शांति मिलेगी आपको। शांति क्यों मिल रही है? कारण इसके पीछे यह है कि उन्होंने शांति के पथ को अपनाया है। दो तरह का पथ, एक अशांति का और एक शांति का। अशांति का पथ किधर है? जिसमें प्रपंच है, जिसमें कोई प्रपंच नहीं, उसको कौन सा पथ कहते हैं? शांति का। धर्मशास्त्रकार शांति का पथ कहाँ से प्रारंभ होता है? संतों ने कहा शांति का पथ प्राप्त होता है अज्ञा चक्र से। याद रखिएगा इसको। जो अज्ञा चक्र में डेरा डालता है, बात समझ आ रही है? जो अज्ञा चक्र में डेरा डालता है तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है सुख लगना। कैसे? कभी हिमालय पे गए हैं आप लोग? हिमालय के तराई तो गए होंगे। जाते ही क्या होता है, जहां से हिमालय का पॉइंट शुरू होता है, याद रखिएगा आज, वहीं से ठंडक लगना शुरू हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो परमात्मा को प्राप्त करने का जो पॉइंट की शांति का जो पॉइंट की वो कहां से है? अज्ञा चक्र से। बात समझ आ रही है? अज्ञा चक्र से शुरू होता है शांति का पॉइंट प्रारंभ। जो साधक वहां से चलना प्रारंभ करता है, वहां तक जो पहुंच गया उनको शांति लगना प्रारंभ हो जाएगा, सुख लगना
प्रारंभ हो जाएगा। तो वहाँ से प्रारंभ होता है। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वहाँ से आज्ञा चक्र करो डेरा, आज्ञा चक्र में डेरा करने का प्रयास करना चाहिए। और यही मोक्ष का द्वार है। उपनिषदकार कहते हैं कि मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वार परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल हैं। कौन मोक्ष का द्वार है ये? संत महात्मा ने कहा कि मोक्ष का द्वार कहलाता है बिंदु को। कौन बिंदु? हम आपके जीवन में 2 तरह की स्थिति बनती है। प्रथम काला दरसता है, फिर वही श्वेत होता है। श्वेत बिंदु मोक्ष का द्वार कहलाता है। याद रखिएगा सबको इस चीज को। तो जो श्वेत बिंदु को देखता है वो मोक्ष के द्वार को देख लिया उन्होंने। अब वहां से क्या होगा? तो गुरुदेव कहते हैं कि वहां से जब चलते हैं तो क्या होता है? तो कहते हैं कि मन तुम बसो तीसरो नैना महत से चल दीजियो रे। वहां चलने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा कि इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। जो साधक आज्ञा चक्र में ठहरना जानता है वो साधक की स्थिति ऐसी बनती है कि उनको सुख लगता है, सुख लगना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सुख चाहिए तो आज्ञा चक्र में ठहरना जानिए। आज्ञा चक्र को सुषमना कहते हैं। आप लोग तीर्थ में बहुत जगह गए होंगे। सबसे सुंदर तीर्थ और सबसे बड़ा तीर्थ, याद रखिएगा, सुंदर और बड़ा, सभी तीर्थों का फल मिलने वाला अगर कोई तीर्थ संसार में है तो उपनिषदकार कहते हैं सुषमनैव परम तीर्थम। सुषमना क्या है? परम तीर्थ है। अगर जप करने की कोई जगह उत्तम नहीं दिख रहा हो तो सबसे उत्तम जगह धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कौन सा है? का सुषमना है। इसीलिए बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सुषमनैव परो जप। याद रखिएगा, आज सुषमना सबसे उत्तम क्वालिटी का जप करने का जगह है। अगर सुषमना में प्रवेश करता है उनको काफ़ी जप करने की योग्यता मिलती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं सुषमना को जानिए। और सुषमना को ही सरस्वती कहते हैं। सरस्वती में होता क्या ये भी जानना चाहिए। आज महर्षि व्यास का नाम सुने ना आप लोगों ने? महर्षि व्यास, याद रखिएगा सब कोई कि महर्षि व्यास ने जितने भी पुराण की रचना किए हैं और यहाँ तक कि भागवत महापुराण की रचना की है तो कहाँ से की है मालूम है? सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके। ये कहाँ पर है? तो हम लोगों ने उस चीज को जाकर के देख करके आ गए हैं। जहां इस बार ध्यानाभ्यास कार्यक्रम रखा गया है उस स्थान का नाम है श्री बद्रीनाथ। वहीं पर वो भगवान व्यास ने उस जगह बैठ करके उन्होंने पुराणों की रचना की है। कुछ दूर में गणेश जी हैं। गणेश जी ने कहा कि आप उतना बोल पाएंगे जितना मैं लिखने का तेज रफ्तार है, फास्ट रफ्तार है। तो कहा मैं प्रयास करता हूं। महर्षि व्यास बोलना प्रारंभ किए और श्री गणेश जी लिखना प्रारंभ कर दिए। दूरी है वहां से अच्छा खासा दूरी है। यद्यपि वहां से आवाज देंगे तो यहां तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अंतर्दृष्टि कोण को निकाल करके, याद रखिएगा, अंतर्दृष्टि को उघार करके, उगरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के, इसको निकाल करके जब वहां से बोलते हैं तो गणेश जी सुनते हैं और लिखते हैं। लिखने में
पाछे हो जाते हैं, पिछुआ जाते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं कि आप तो पीछे हो जाते हैं लिखने में, लिख नहीं पा रहे हैं। तब हाथ जोड़ते हुए नाथ गणेश जी कहते हैं कि आपकी बुद्धि का कोई तो संसार में हो ही नहीं सकता। अब कहाँ बैठ कर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं? सरस्वती नदी के किनारे बैठ के करके बोल रहे हैं। जो साधक याद रखिएगा सरस्वती अर्थात सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा और वहां से बोलना प्रारंभ करेगा, तो गणेश जी ऐसे व्यक्ति लिखने वाले थक जाएंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे। कहाँ है उस सरस्वती? वो तो एक प्रतीक है कहाँ? मैंने अभी प्रसंग सुनाया है। जो साधक वहां बैठ करके डेरा डाल करके रुक करके अगर साधना करके अगर वहां डेरा डाल करके बोलना प्रारंभ करेगा तो बोलते रहेंगे, इधर लिखने वाले थक जाएंगे, उनका बोलना कम नहीं होगा। संत महात्माओं ने कहा इसलिए प्रयास करना चाहिए कि उस डेरा में बैठने का दिमाग लगाना चाहिए। कैसे लगेगा, क्या उपाय है? ऋषि मुनिगण कहते हैं ऐसे नहीं लगता है उपाय, बड़ा अनोखा चीज है वो। महर्षि व्यास के तरह आयन तक को अव्वल दर्जे का विद्वान नहीं हुआ। 18 पुराणों को, 4 वेदों को उन्होंने लिख करके दिए और जब देखा कि वहीं पर बैठे रह गए, कहाँ? सरस्वती किनारे रह गए। किनारा समझते हैं? किनारा कहते हैं नदी के बीच नहीं, एकदम किनारे में। वहाँ पानी नहीं रहता है। किनारे में पानी रहता है कि रहता है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं किनारे में तो इतना ज्ञान हो गया, जो उसमें डूब जाएगा उनको कितना ज्ञान होगा। इसीलिए अज्ञा चक्र का किनारा कहाँ है? संत महात्मा गण कहता अज्ञा चक्र का किनारा श्वेत बिंदु नहीं, काला बिंदु में भी अगर कोई ठहर गया तो उनको ज्ञान का कमी नहीं रहेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि उस बिंदु में ठहरने का प्रयास कीजिए, जो ठहरेगा उनको ज्ञान होगा। विद्या का स्रोत वहां आता है, पॉइंट वहां। अब हम आपके आंखों में जो रोशनी आ रही है, कहां से आ रही है? विज्ञान कहता है एक क्या होता है, रेटिना, क्या बोलते हैं उसको? रेटिना। रेटिना, अगर रेटिना की 2 नाड़ियां सूख जाए, जहां से दोनों में रोशनी आ रही है, क्या आंख में रोशनी आएगी? नहीं आएगी। रेटिना कनेक्शन कहां से है? अगर रेटिना कनेक्शन आप देखेंगे तो याद करिएगा, आप देखिए कभी कभी खोल करके शास्त्र को, तो पता चलेगा कि रेटिना का कनेक्शन है सुषुम्ना से। सुषुम्ना अर्थात तीसरी आंख है, तभी हम आपके दोनों आंखों में रोशनी है। अगर वो तीसरी आंख ना रहे तो किसी व्यक्ति के अंतःकरण में रोशनी होना संभव नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जो कोई तीसरे आंख को उघार लेते हैं, उन्मेष कर लेते हैं, खोल लेते हैं, तो होता क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिलेगा क्या? सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक, जथा सुअंजन आंज दृघ, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैलवन, भूतल भूरी निधान। कहते हैं कि पहाड़ के केंद्राओं में, केंद्र कहते हैं गुफा को, पहाड़ के केंद्राओं में छिपा हुआ कुछ भी अगर रहेगा तो उस व्यक्ति को क्या होगा? दिख जाएगा। कहां से देखना प्रारंभ कर दिया उन्होंने? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि उनके वो दृष्टि खुल जाती है। इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। क्या मेहनत? संत महात्मा गणों ने कहा कि मेहनत यह कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसा? हम लोग देखो मच्छर काटता है ना तो चला जाता है हाथ, नहीं। लेकिन गुरुदेव कहते कि जिनकी दृष्टि टिक जाती, अंतःकरण प्रवेश कर जाता, तो होता क्या है? कहते सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, बाहर जड़बत रहे अंतर चेतन माही।
बाहर से वो जड़वत रहता है, अंतर में वो चेतना युक्त रहता है। मुझे एक साधक बड़े अच्छे मिले थे, ये सब सारे उनके शून्य हो जाते थे। पिन भी भोगते ना, पिन समझ रहे ना, पिन भोगते ना, तो उनको पता नहीं चलता। हम लोग तो थोड़ा सा कोई मच्छर काटता है तो पता चल जाता है, कहाँ शून्य होता है, क्या कारण है? सिमटते नहीं हम लोग। पूरे संपूर्ण शरीर में चेतना फैली हुई है, संपूर्ण शरीर में चेतना फैली निकलती रहती है, कभी आंख से, कभी कान से, कभी नाक से, कभी रोमकूप से चेतना निकलती रहती है। ऊर्जा इसको कहते हैं, ऊर्जा, चेतना ने ऊर्जा निकलती रहती है। जो साधक समेट लेता है, याद रखिएगा, जो साधक समेट लेता है तो सबसे समेट करके वो लगा देता है एक जगह, और जैसे एक जगह लगता है उन्हीं व्यक्ति की दृष्टि खुलती है और अंधकार मिटता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। और दूसरे महापुरुष कहते हैं, जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो, गुरु महाराज की वाणी है, गगन उड़ी जो रे, जोड़ करके और जकड़ करके, दो शब्द का प्रयोग किया है। पहले तो क्या करिए, उसको समेटिए, जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो, गगन उड़ी जो रे, जो गगन में बैठना जान गया वो उड़ेगा। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि क्या करना चाहिए। अब वहाँ पर होता क्या है, तो कहा जो गगन में बैठता है तो वो हवाई जहाज पर चढ़ जाता है। कौन सा हवाई जहाज पर? अंतराकाश के हवाई जहाज बैठता है। और जो अंतराकाश के हवाई जहाज पर बैठता है तो बड़े प्रेम से कहते हैं गुरुदेव कि उन व्यक्ति की स्थिति कैसी रहेगी। तो कहते हैं जैसे ही बेचारे उस पर बैठ गए तो ये जो प्राण चलता है ना हम लोग अंदर में, एक साधक की ऐसी स्थिति हो गई थी, कुप्पा घाट में था उस समय। तो साधक ने कहा कि मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। उस पारी घटना सुना रहा हूँ मैं आपको। तो कहा मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, मुझे कोई उठाइएगा नहीं, कह दिया आराम से। अब वो बैठ गए तो बहुत देर तक बैठ गए, तो किसी ने जाकर के थोड़ा सा उसको टच कर दिया तो रहेगा शरीर में, तब न खड़ा रहेगा। वो गिर गए। अब गिर गए तो परिणाम ये हुआ, का गिर गया, देखा नाड़ी धड़कन कुछ नहीं चल रहा है। लोगों ने कहा मर गया। फिर अर्थी से जाकर के उसको जाकर के जला दिया। जला करके जब कुप्पा घाट आए तब कहते बाबा ऐसी ऐसी घटना थी, मैंने उनको जला दिया। कहा हो, जिंदे व्यक्ति को आपने जला दिया। खाओ तो मर गया था, नाड़ी नहीं चल रही, धड़कन नहीं चल रहा था। करे नहीं चल रहा था अलग बात हो गया, लेकिन वो जिंदा ही था, मरा हुआ नहीं था। बात समझ आ रही है? तो प्राण रुक जाता है कब? जब साधना करता है साधक तो रुक जाता है। ये मत समझो मर गया वो। प्राण असबंधन बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई। नस नाड़ी बंद हो जाती है, धड़कन तक बंद हो जाता है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो रुकना कब आएगा जानते हैं? जब सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे तब। स्थूल जगत में जब तक हैं तब तक नस नाड़ी चलती है, और जैसे सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? नस नाड़ी नहीं चलेगी, पक्का याद रखिएगा। और छूटता कौन सा देह है? स्थूल।
तो अब विचार करके देखिए, जैसे स्थूल देह में आप हैं तो नस नाड़ी चल रही है, खून दौड़ रहा है, भूख प्यास भी लग रही है। कहाँ? स्थूल देह में। सूक्ष्म देह में तो भूख भी नहीं लगती और प्यास भी नहीं लगती है। बात में आ रही है ना? क्या कहते वहाँ नस नाड़ी दौड़ती है, नाड़ी भी नहीं चलती है, वहाँ खून दल चलता नहीं है। तो अब स्थिति यह रह गई कि जैसे आप सूक्ष्म प्रवेश किए, तो सूक्ष्म प्रवेश कहाँ से करेंगे लोग? तो संत कहते कि सुषमना में जैसे आप प्रवेश करते हैं, जिसको हम श्वेत बिंदु कहते हैं, जैसे श्वेत बिंदु में जैसे हम प्रवेश कर गए, ठहर गए, अंदर प्रवेश कर गए, तो जैसे उसमें प्रवेश करेंगे तो स्थूल देह आपका छूटेगा। अब स्थूल देह छूटेगा तो क्या इसमें नाड़ी चलेगी? लेकिन हाँ, एक नाड़ी चलती है। वो कौन सी नाड़ी? सुषुम्ना नाड़ी चलती है, और कोई नाड़ी नहीं चलती है। ये सब नाड़ियां नहीं चलती है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो साधक साधना करते हैं, अगर वहां तक पहुंच गए तो नाड़ी भी बंद हो जाती है। इसीलिए गुरुदेव कहते प्राण असबंधन बंद हो जाए, मनहु तजई चंचलाई। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि जो साधक वहां पहुंचेगा, कभी कभी उनकी स्थिति हो जाती है, हो जाती तो घबराना नहीं चाहिए। एक साधक था, मुझसे ही दीक्षित था वो, तो वो ध्यान करने के लिए बैठे, सिमटता है तो लगता है कि मैं कहीं उड़ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। जब सिमटता है तो लगता है कि कहीं मैं प्रवेश कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति आती है। तो परिणाम क्या हो, उसको लगा कि मैं निकल रहा हूँ शरीर से, उसको ऐसा फीलिंग हुआ, वो घबराया, घबरा करके वो ध्यान करना उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर मेरे पास आया, कब ऐसी सी बात है, जब मैं ध्यान कर रहा था लग रहा था कि मैं यहाँ से शरीर में छूट रहा है, निकल रहा है। हम कह रहे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि घबराहट मुझे आ गई। तो क्या हुआ पूछा मैंने उनसे, तो उसने जो कहा बता रहा, उसने कहा कि बाबा ऐसी स्थिति है, लगा कि आगे कुछ रास्ता बन के उसी में प्रवेश कर रहा हूँ और ये सब सुन्न होते जा रहा है। तो हम बोले बढ़िया तो था, खराब तो था नहीं। तो उसने कहा कि बहुत डर लग गया मुझसे, तो घबरा करके मैं फिर ध्यान करना ही छोड़ दिया उस दिन से। हम बोले रे तुम्हारा संस्कार अच्छा था, इसलिए तुम्हारे जीवन में जल्दी तरक्की हो रहा था, क्यों तुम इसको छोड़ दिया? क्योंकि नहीं, बहुत डर लगता है, परिवार के लोग बहुत सारे हैं, लोग करने लगे, तीसरा ध्यान वान मत किया करो। अब वो केवल फॉर्मेलिटी करता है, पहले की तरह बैठता उठता अब नहीं है। तो स्थिति बनती है, लेकिन सब कुछ समझ नहीं पाता। एक साधिका थी, बड़े अच्छे साधिका थी, एक समय नाम नहीं बोलूँगा, मंच पर से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन परिणाम ये अच्छी साधिका थी और साधना बढ़िया करती थी। एक दिन संजोग से उसके पति ने क्या किया, उसको पूरा हिला ढुला करके हम ध्यान छुड़वा दिया। छोड़े तो जो गया तो गया ही रह गया, फिर जल्दी आता नहीं है। और बेचारी में डर के मारे सब कुछ बयां कर दी, सब कुछ बोल दी, गया तो गया ही रह गया। तो जल्दी आता नहीं, इसलिए प्रयास करना चाहिए। कि मैं कह रहा था कि ध्यान करने वाला साधकों की स्थिति होती है ऐसी, चाहे वो बच्चा रहे, बूढ़ा रहे, जवान रहे, किसी को जिसका संस्कार उज्ज्वल रहे उसको हो सकता है। तो दुख से निवृत्ति का ये सुंदर मार्ग है, सारे संकटों से बचने के सुंदर मार्ग है। आप कहेंगे संकट से कैसे बचेगा लोग? सब कोई संकट से बचने का ध्यान किया है। बजरंगबली कोई पुजारी यहाँ पर होंगे, बता देता हूँ उसके लिए भी, आज को बजरंगबली पूजा करते होंगे तो संकट से हनुमान छुड़ावे, और क्या है, मन वचन कर्म जो ध्यान लगावे। संकट से कैसे लोग छूटेगा? मन वचन कर्म जो ध्यान लगाएगा। और जो ध्यान ही नहीं करेगा संकट से छूटेगा, चाहे किसी की पूजा क्यों ना करे। लाखों बार कोई हनुमान चालीसा पढ़ते रहेगा प्रत्येक दिन, उनके दुख दूर होने वाला नहीं है। लेकिन जो मन वचन कर्म से ध्यान करेगा, उनका दुख दूर निश्चित
हो करके रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ध्यान करना चाहिए। एक ऐसी बात नहीं, यही बात केवल नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि साधक पढ़ते हैं, केवल पढ़ने का चीज संत मत का ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान, इसलिए करना चाहिए। तो जो साधक करेगा उनके जीवन में होगा। इसीलिए सबसे सुंदर त्रिवेणी अगर कोई है तो सत्संग है। सबसे सुंदर त्रिवेणी कोई सत्संग है। इसीलिए आपने सुना होगा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि त्रिवेणी कौन सा? कहते राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म प्रचार विचार प्रचारा। करें राम भक्ति क्या है? ये गंगा की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, कहा कि ब्रह्म का विचार के सरस्वती की धारा है। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी। रविनंदनी अर्थात रवि की पुत्री का नाम है यमुना जी। वो क्या है? का कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म का जहाँ बोध कराता उसे क्या कहते हैं? रविनंदनी की पुत्री अर्थात यमुना जी। तो कहाँ है वो? अब यमुना जी में कोई चला जाए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्या वह कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हुआ होगा? होगा नहीं ना होगा। तो सत्संग में जमुना जी की धारा ही बहती है, गंगा जी की धारा बहती है और सरस्वती की धारा बहती है। ब्रह्म का जो विचार करते हैं, इसका जो प्रचार करते हैं, ये क्या है? सरस्वती की धारा है। तो इसमें तीनों धाराएं बहती है, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। कर्तव्य अकर्तव्य का पथ दिखाने वाला यमुना जी की धारा है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं इसको मने को जानना चाहिए। अब कर्तव्य अकर्तव्य क्या है? तो गुरु महाराज ने बड़े सुंदर समय का प्रयोग किया है। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु का निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इसको क्या करना चाहिए? इसको क्या मानना चाहिए? मोक्ष का कारण मानना चाहिए। ये क्या होगा? कर्तव्य कर्म। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये क्या है? अकर्तव्य कर्म। इसको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कहाँ ज्ञान होगा? अब उस नदी में रोज नहाने जाए, क्या इसका ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा ना। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जहाँ झूठ, चोरी, नशा, हिंसाओं से जो बचाता है और जो कर्तव्य कर्म होता है उसको कराता है, तो ये यमुना जी की धारा है। अब राम भक्ति क्या है? राम भक्ति कह रहे हैं कि गंगा जी की धारा है। राम भक्ति गंगा जी की धारा है। और सरस्वती की धारा क्या है? ब्रह्म के संबंध में जो विचार करते हैं। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को। ब्रह्म क्या है? तो भगवान राम के संबंध में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म वो है जिसमें कि केवल ब्रह्म की बात ही होती है। संत का वचन ब्रह्म के तरह होता है, याद रखिएगा। इसीलिए बड़े प्रेम से कहा गया है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। वो अनादि है, अनंत है। इसीलिए उस परमात्मा को जानने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? तो चलना चाहिए। जो चलेगा उनका जीवन उद्धार होगा। इसीलिए संतों की संगति करनी चाहिए। अब सत्संग जो करेगा उनको 6 चीज तो मिलते ही हैं, 6 या 5 चीज मिलते हैं। कहीं कहीं 6 चीज का वर्णन भी है। तो 5 चीज क्या मिलता है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मति मिलता है, उनको अच्छी बुद्धि मिल जाती है, संसार में उनका यश फैलता है, 2 हो गया। गति उत्तम होती है, 3 हो गया। उनको संपत्ति मिलती है, 4 हो गया। और 5वीं बात उनकी भलाई होती है। इसलिए कहा मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब तन जहाँ जय पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोग कहूँ वेदना अनुपाऊँ। ये 5 चीज मिलते हैं। क्या क्या? अच्छी बुद्धि और संसार में यश, उत्तम गति, संपत्ति और उनकी भलाई। तो जो साधक करेगा उनको वो चीज़ मिलेगा, चाहे कोई रहे। उनका यश भी फैलेगा, बुद्धि भी अच्छी होगी, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही विवेक होता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपको विवेक नहीं हो सकता, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ठीक ठीक नहीं हो सकता। इस संतों ने कहा कि ये काम करना चाहिए।
मन लगा कर करने का प्रयास करना चाहिए। जो साधक करेगा उनका उत्थान होना स्वाभाविक बात है। एक बात मैं और सुना रहा हूं आप लोगों को आज। जब इस धरती पर गंगा आना नहीं चाह रही थी, समझिएगा थोड़ा सा, गंगा कहती कि मैं धरती पर जब जाऊंगी तो मेरे पापी लोग पाप धोएंगे, मैं मैली हो जाऊंगी, और जब मैं मैली हो जाऊंगा तो मैं अपना पाप धोने कहाँ जाऊंगी? बात समझ रहे हैं? कहाँ मैं धोने जाऊंगा अपना पाप में? तो जो धरती पर ला रहे तो उसका नाम था भगीरथ। भगीरथ ने कहा, हे माँ गंगे, जिन व्यक्तियों ने, ये भागवत महापुराण में लिखा, जिन व्यक्तियों ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जिनका कोई संसार में बैर नहीं है, दुश्मन नहीं है, निर्वैर व्यक्ति हैं, कोई दुश्मन उसके नहीं है, जिनको दुख और सुख बराबर लगता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है दुख सुख से, जो अपने आप को ऊपर उठा लिए हैं, वह व्यक्ति अगर आपके जल में उतर जाएगा तो आपके पाप धुल जाएंगे। कौन? जिसको हम संत कहते हैं। तो गंगा के पाप को धोने का काम भी संत ही करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो संतों का संग को पकड़ेगा उनका जीवन सार्थक होगा। इसीलिए संत का थोड़ा भी जिन्होंने सेवा कर लिया है उनका भी कल्याण होगा। एक कहानी सुना के विराम देता हूँ। एक बार गज और ग्राह दोनों में युद्ध चल रहा था। ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को, और गज कहते हैं हाथी को। दोनों में चल रहा था युद्ध। मगरमच्छ खींच के पानी में ले जा रहा था, हाथी खींच करके जमीन पे ले आ रहा था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। परिणाम ये हुआ कि पानी में मगरमच्छ को बल ज़्यादा मिलता है, और जलचर जो जीव होता है वो ताकतवर होता है ज़्यादा पानी में, और थल पर रहने वाला जो होता है उसको थल पर ज़्यादा ताकत मिलता है। तो हाथी जमीन पर रहने वाला, उसको जमीन पर ताकत मिलती थी, लेकिन वो इतना ताकतवर वाला था, खींच करके जल में आता था। कई दिन हो गए युद्ध होते होते, अंत में हाथी हारने लग गया। अब हाथी जब हारने लग गया तो एक पुष्प को तोड़ करके भगवान को अर्पित किया, और अर्पित जैसे किया तो भगवान ने क्या किया, याद किया, तो वहाँ से उन्होंने सुदर्शन चक्र को भेज के ग्राह का वध कर दिया। मगरमच्छ मारा चला गया। अब क्या करता? तब भगवान आए। हाथी ने प्रणाम पाती तो किया, लेकिन उदास भाव से किया। कहा उदास क्यों? कहा प्रभु उदास होने का कारण है। कहा क्या कारण है? का कारण ये है कि मैंने पुकार लगाया पहले, तो पुकार लगाया मैंने तो उद्धार किए कि पहले किसका? ग्राहक कर दिए। पुकारा मैंने, उद्धार किए उनका। ये तो गड़बड़ बात है ना प्रभु, ये अच्छी बात तो है नहीं। अरे जो पुकारे उनका उद्धार करिए तो कल्याण होना स्वाभाविक उसकी बात है। तब बड़े प्रेम से भगवान कहते हैं कि देखो मेरा स्वभाव है, जो पहले पुकारता है उसका उद्धार मैं बाद में करता हूँ। का तब किन का उद्धार करते हैं आप? का जो पुकारने वाले का पैर पकड़ लेता पहले उसका, तब उसका बाद में। बात समझ गई? तो भगवान भी बड़े विचित्र हैं, याद रखिएगा। पहले पुकारने वाला का नहीं उद्धार, किनका पहले? जो पुकारने वाला का पैर पकड़ता है उनका पहले उद्धार करते हैं। इसीलिए संत को जो पकड़ लेता है कस करके तो उनका सुनिश्चित उद्धार होता है। इसलिए गुरु महाराज ने बड़े सुंदर शब्द प्रयोग किया है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को। तो हम लोग केवल क्या बन जाए? संतों का सही में संतान बन जाएंगे तो निश्चित उद्धार हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से की जय। भजमन गाइए।